डेफिनेट इंटीग्रल्स वीडियो नंबर 14। और इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता है कि यदि g ऑफ t का डेरिवेटिव f ऑफ t है तो f ऑफ t का डेफिनेट इंटीग्रल g ऑफ t होगा, और इंटीग्रल इनडेफिनिट होता तो प्लस c आर्बिट्ररी कांस्टेंट और जोड़ देते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है पूरे सेंटेंस में। देखो, इफ g डैश ऑफ t इक्वल टू f ऑफ t देन इंटीग्रल f ऑफ t dt अंडर दीज लिमिट्स इज इक्वल टू g ऑफ t अंडर दीज लिमिट्स। लिमिट कैसे रखना है आपको पता है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं बाय डेफिनेशन। अब आप देखें, ये डेफिनेट इंटीग्रल x का फंक्शन है ना, इसलिए इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वही हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देयरफॉर डी बाई डी एक्स इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स। यही है डेरिवेटिव, यही डेरिवेटिव है। इस चीज का इस्तेमाल इसमें कर दीजिए बस। जी डैश टी बराबर एफ ऑफ टी, मिलाओ इससे, मान लो ये टी है, टी, तो जी डैश टी बराबर एफ ऑफ टी, तो इसकी जगह लिखें एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ phi of x into phi dash of x. This is the formula. This is the formula for derivative of a definite integral. क्या फार्मूला देख लो ध्यान से। f of t फंक्शन है यहाँ पे, तो वही है f of upper limit into derivative of upper limit plus f of lower limit into derivative of lower limit. दिस इज द फार्मूला। इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस आइए जरा देख लें। पर्टिकुलर केसेस नंबर 1, इंटीग्रल a टू साई ऑफ x f ऑफ t dt इज इक्वल टू, हमने फाई ऑफ x की जगह कांस्टेंट लिख दिया, इसलिए फाई डैश एक्स क्या होगा 0, तो ये टर्म आएगा ही नहीं, सिर्फ आएगा एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश ऑफ एक्स। अगर लोअर लिमिट 0 है तो ये लोअर लिमिट वाला टर्म नहीं आएगा, सिर्फ आएगा एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। और पर्टिकुलराइज करें इसको, नंबर 2, इंटीग्रल ए टू x के फंक्शन को, बहुत ही पर्टिकुलर फंक्शन, हम आइडेंटिटी फंक्शन x ले ले रहे हैं, a टू x f ऑफ t dt बराबर क्या होगा, f ऑफ साई ऑफ की x की जगह x है, तो f ऑफ x और डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो यही आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको अक्सर ही मिलता रहेगा। गणित से सरोकार रखेंगे तो इससे मुलाकातें होती रहेंगी। ओके, अब इस पर बेस्ड कुछ हम एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं। जो लोग जानते हैं इस चीज़ को उनको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे उनको अंदर से बड़ी खुशी सी महसूस होगी कि चलो आज हम एक नई चीज़ जान गए कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू x e टू द पावर t स्क्वायर dt होल स्क्वायर अपॉन इंटीग्रल 0 टू x e टू द पावर 2t स्क्वायर dt इक्वल्स टू 0। ये लिमिट है।
तो इसमें हम ये लिखा रहने दे रहे हैं, बकिया इसको मिटा दें ताकि हमें जगह भी तो चाहिए कुछ। ऐसा ऐसा ये ले, तो इससे देखा जाए, है ना, इसको हटा ही दे रहे हैं, थोड़ा जगह बचेगा मेरा। अब देखो e⁻t² का इंटीग्रल आखिर में करोगे तो उसमें t आएगा ना, और जब x की जगह t रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा ऊपर, वही हाल नीचे भी है। तो ये इन्फिनिटी फॉर्म है लिमिट की, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। डीएल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे। क्या करते हैं इसमें, ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। x का फंक्शन है ये, अंततोगत्वा लिमिट 0 to x लेने से x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर डेरिवेटिव पहले पावर के हिसाब से होगा तो 2 इंटू इंटीग्रल 0 to x e⁻t² dt, फिर d/dx आधार का, बेस का, और बेस कौन है, इंटीग्रल 0 to x e⁻t² dt, ये रहा। नीचे इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये लिखा हुआ है, इसीलिए हमने इसको लिखा रहने दिया ना, लिमिट 0 to x f of t dt इक्वल टू f of x, यानी e⁻2t की जगह x रख देना है, 2x²। बाई डीएल्स हॉस्पिटल रूल, DLH शॉर्ट में लिख देना, DLH रूल। अभी x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने से अभी स्थिति फिर वही है। अब पहले अच्छा इसका डेरिवेटिव तो लिख लें, एक स्टेप कर लें फिर समझाएं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी टू इंटीग्रल 0 to x e⁻t² dt इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e⁻x², इस फार्मूले से, और नीचे है e⁻2x², ये कैंसिल होगा, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी टू इंटीग्रल 0 to x e⁻t² dt, और नीचे हो जाएगा e⁻x², ठीक ना, ये नीचे आके ऐसा कर देगा। अभी भी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट है। एक बार फिर हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। इतना आप ध्यान से देख लें, नोट करने वाले नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उतार लीजिएगा। इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 e⁻x², और नीचे आएगा 2x e⁻x², इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कैंसिल 1/x इक्वल्स टू 1/∞ इक्वल्स टू 0। ये था पहला इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 2, अब की बार इस पर बेस्ड हम ले रहे हैं, इस पर बेस्ड। ये वाला तो ज़्यादा पर्टिकुलर फॉर्म था ना, अब इस पर देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रल 0 to x नहीं है, 0 to x² है, माने x का फंक्शन है, साइन रूट t dt, और नीचे है x², इसकी वैल्यू आएगी 2/3। बहरहाल x 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये जो है x के रूप में आएगा ना, तो वो भी 0 हो जाएगा। 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0
ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल में जिस पर लिमिट होती है। बाय डीएल हॉस्पिटल रूल, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। मिटाते हैं भाई। इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऊपर, ये देखो एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, एफ ऑफ अपर लिमिट एफ ऑफ टी बराबर है साइन रूट टी, तो एफ ऑफ अपर लिमिट बराबर हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव और नीचे इसका डेरिवेटिव 2x। क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया शुरू से ही, इसको एक्स क्यूब कर लो, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ इसको एक्स क्यूब कर लो। हमें क्वेश्चन ये लिखना था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर साइन रूट टी डी टी अपॉन एक्स क्यूब, तब यह आएगा 2/3। अब नीचे एक्स स्क्वायर कर दिया तो वो भी तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन तब आंसर 2/3 नहीं आएगा, तो इसको काट दिया जाए। यहां पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये दिस इज इक्वल टू 2/3 बिल्कुल अलग कर लिए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक x कट गया, एक x नीचे बचेगा और ऊपर बचेगा साइन x, और अब ये लिमिट तो आप पहचान ही रहे होंगे, इसका मान 1 आता है, तो कुल मिला के आ गया 2/3। वो क्वेश्चन सही कर लेना भाई। ये एप्लीकेशन आपको हमने बताया, डेरिवेटिव ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल किसी भी संदर्भ में कहीं भी आ सकता है, जाने रहिए। खास किस्म का एप्लीकेशन हमने बता दिया लिमिट में, लिमिट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक इलस्ट्रेशन और बता देते हैं, डेरिवेटिव है, सिंपल डेरिवेटिव है, इंटरमीडिएट लेवल के सब है। इलस्ट्रेशन 3, if x equal to integral 2 to t log z upon z dz and y equal to integral 5 to log t e to the power z dz, then dy by dx is equal to t upon log t। x इज ए फंक्शन ऑफ t, अंततोगत्वा ये लिमिट रखोगे ना तो t में आ जाएगा रिजल्ट। x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो हम dy by dx बाई चेन रूल निकाल सकते हैं। dx बाई dt बराबर कितना होगा, ये t का फंक्शन है ना, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। ये a टू x वाला है, a टू t वाला है, f ऑफ t माने z की जगह t रख दो बस भाई। फार्मूला नंबर 2, डिडक्शन 2, इस पर्टिकुलर केस 2 log t अपॉन t। इसी प्रकार से dy बाई dt बराबर क्या होगा, e टू दी पावर z की जगह क्या रख दे log t, और e टू दी पावर log t बराबर होगा t। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt बाई चेन रूल। dy बाई dt कितना निकला, t अपॉन, अरे
क्या गड़बड़ हो रहा है? ये टी अपान लॉग टी कैसे आएगा? कुछ गलत तो नहीं नोट कर लिए? हाँ, कुछ गलत हुआ है। dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, यस, ब्लेंडर हो गया है, गड़बड़ नहीं हुआ, ब्लेंडर हो गया है। देखो ये a टू x जैसा है, लेकिन ये a टू x जैसा नहीं है, ये a टू साई ऑफ x जैसा है, a टू साई ऑफ x जैसा है। तो इसमें क्या होता है? f ऑफ साई x इंटू साई डेस ऑफ x, e टू द पावर log t इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव d बाई डी टी log t। ये देखो बच गए, दुर्घटना होते होते बच गई। log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी और ये हो जाएगा t, तो कुल मिला के आ गया t अपॉन टी इक्वल्स टू 1। अब ये रही बात, dy बाई डी टी 1 आ गया, और ये कितना है? ये है log t अपॉन टी, यानी कि t अपॉन log t। हाँ, मैथमेटिक्स है, यही तो मैथमेटिक्स का रस है, यही तो रोचकता है। जरा सी चूके नहीं तो दुर्घटना घटी नहीं। सड़क पर भले बच जाएं, गणित के सड़क पे बच ही नहीं सकते आप। डेफिनिट इंटीग्रल के डेरिवेटिव का एक प्रकार और है, उसे भी हम आपके सामने इसी समय रख देना चाहेंगे ताकि दोनों कंपेयर हो जाए। हालांकि उसे आपको इंटीग्रल कैलकुलस के एक चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम उठा रहे हैं बी, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। एक डेफिनिट इंटीग्रल होता है, उसको इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं, और वो ये होता है। मैं पहले लिख दूं, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड वाई डी एक्स, ये माजरा है। इसके पहले क्या था? यहां एक वेरिएबल का फंक्शन था, इसमें 2 वेरिएबल का फंक्शन है। इंटीग्रैंड 2 वेरिएबल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सोचो, एफ ऑफ एक्स वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो एक्स और वाई में कुछ आ जाएगा, एक्स और वाई में कुछ आ जाएगा, उसमें एक्स की लिमिट ए, एक्स की लिमिट बी रख दोगे तो एक्स तो डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन वाई बहेगा, वाई रहेगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो वाई का फंक्शन होगा, इसलिए इसको डिनोट किया जाता है फाई ऑफ वाई से, और यही इंटीग्रल फंक्शन है। इसी को इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो रूल होता है उसको लाइबनिज़ रूल कहते हैं। लेबनीज भी पढ़ते हैं उसको, लेकिन उसका सही उच्चारण है लाइबनिज़। लाइबनिज़ वाज बिगेटर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी। तो हिंदी की जो दर्शन की किताब है फिलॉसफी की, उसमें यही लिखा हुआ है जो मैं लिख रहा हूँ इस समय, लाइबनिज़, नित्ज ये, लेकिन हम मैथमेटिक्स वाले शॉर्ट में इसको लेबनीज बोलते हैं। लेबनीज, यस, लेबनीज हम लोग उच्चारण करते हैं। जबकि दर्शन शास्त्र की किताब पढ़िएगा, मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी के ये बिगेटर थे, जनक थे ये, और रेने देकार्त दोनों, रेने देकार्त और लाइबनिज़ दोनों को मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी का जनक कहा जाता है। तो वहाँ जो सेबाइन की हिंदी वाली किताब है उसमें इस नाम का उच्चारण लाइबनिज़ लिखा हुआ है। खैर, तो इसके लिए जो लेबनीज रूल होता है वो मैं लिख रहा हूँ, लाइबनिज़ रूल। वाई का फंक्शन है तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फाई डेस ऑफ वाई, यानी कि डी अपॉन डी वाई इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। अब मैं जो लिख रहा हूं वही लेबनीज का रूल है, इंटीग्रल ए टू बी डेल अपॉन डेल वाई
एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, दिस इज लेबनिज रूल। बाहर आपने डी अपॉन डी वाई लिखा और अंदर जाके क्या हो गया, डेल अपॉन डेल वाई हो गया। इसका प्रूफ आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप इंटीग्रल कैलकुलस में एक चैप्टर पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये नए सिलेबस में इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में है। देखो यही तो है, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो उसी पर आप ये इस रूल का प्रूफ पढ़िएगा। यहाँ पे हम प्रूफ नहीं बता रहे, यहाँ इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर दिए कि जब आपको हम डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में कौन सकता है कि ये भी तो होता है, तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो दोनों एक साथ बता देने से, कंपेयर हो जाने से कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है। अब कहिए तो इस पर एक एग्जाम्पल बता दें, हालांकि वो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है, आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन अगर मन करे तो एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लें। ये रहने दें, एग्जाम्पल रहने देते हैं हम, 10 मिनट लग जाएगा, वीडियो साइज बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी चैप्टर में पढ़ लीजिएगा ना, यहाँ पे नहीं बता रहा आपको। इसके बाद चलते चलते दो एक बातें और मैं बता दूं इसी समय, मिसलेनियस टॉपिक्स में। सी स्पेशल प्रॉपर्टी, ऐसे हेडिंग डाल दे रहा है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, जो हम शुरू में नहीं आपको बताए थे कि बीएससी में कोई इसकी खास क्या कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती डेफिनिट इंटीग्रल, लेकिन इंटरमीडिएट में पड़ेगी। अगर आप इंजीनियरिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो चर्चा तो हम करी थे, कम से कम पता तो रहे आपको, प्रॉपर्टी तो पता रहे। प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रल 0 to NT, n पॉजिटिव इंटीजर है, f ऑफ x dx इक्वल्स टू n इंटीग्रल 0 to t f ऑफ x dx सेमीकोलन, n बिलोंग्स टू कैपिटल N कामा f ऑफ x प्लस t इक्वल टू f ऑफ x, माने t इज द पीरियड ऑफ फंक्शन f ऑफ x। तो फंक्शन के पीरियड पर बेस्ड प्रॉपर्टी है, इसे आपको जानना चाहिए। और एक डेटा और बता दें हम, मीन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल, चलो उसको भी देख लो। डी मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल, वन अपॉन बी माइनस ए, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड द मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल धर दिया जाए, ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है। एग्जाम्पल,
मीन वैल्यू ऑफ f of x equal to sin x in closed interval 0 to pi by 2 is mu equal to 1 upon pi by 2 minus 0 इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin x dx। चलेगा? सब लोग देख लो, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, ठीक। तो 1 अपान पाई अपान 2 माने 2 अपान पाई इक्वल टू 2 अपान पाई, और इस इंटीग्रल का मान 1 होता है। माइनस कॉस एक्स अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 इक्वल टू 2 अपान पाई माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0 इक्वल टू 2 अपान पाई। 2 upon pi is the mean value of the function sin x in the closed interval 0 to pi by 2। ठीक ना? तो इतनी बातें हम आपको सोच रहे थे कि बता दें इस लास्ट वीडियो में। मिसलेनियस टॉपिक्स हमने आपको बताया 4। डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बताया, इंटीग्रल फंक्शन बताया, इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव बताया, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ फंक्शन ये बताया, मीन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल ये बताया। और इस बतकही के साथ इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपसे हम अपील करना चाहेंगे, ये जो मेरा काम है ये थोड़ा दूसरे किस्म का काम है, इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है ऐसी बात नहीं है। मैंने जब इस काम को शुरू किया था तो मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि इस काम का यूट्यूब पेमेंट करता है, इसलिए हमने शुरुआत किया था बहुत आध्यात्मिक भाव से। 100-150 वीडियो बनाने के बाद पता चला, बच्चों ने बताया, स्टूडेंट ने, कि सर इसमें पैसा भी मिलता है। तो हमने कोई बात नहीं, पैसा मिलता है बहुत अच्छी बात है, पैसा मिलेगा उसको जन कल्याण के कामों में खर्च किया जाएगा, किसी के काम ही आएगा, मेरे काम आए, चाहे मेरे बच्चे के काम आए, चाहे किसी और के बच्चे के काम आए, किसी छात्र के काम आए, किसी के काम आएगा। यूट्यूब को पैसा हम छोड़ क्यों दें? फिर भी हम, आप देखोगे हमारी जो स्टाइल है, हमारा जो काम है, उसमें बिजनेस की बू नहीं आएगी। कोई आपको इस तरीके का बनावट, इस तरीके का कोई साज सज्जा श्रृंगार इस पूरे व्यवस्था में नहीं दिखेगी कि लगे कि हम माल बेच रहे हैं ना। बड़े ही पवित्र भाव से, बड़े आध्यात्मिक भाव से इस मिशन का हमने नाम ही रखा है कि तेरा तुझको अर्पण। हे प्रभु, जो भी हुनर पठन पाठन से संबंधित मुझको तुमने दिया है वो हम तुम्हें अर्पित करते हैं। तो तुम्हें अर्पित करने की हैसियत नहीं है, इसलिए हम छात्रों को अर्पित करते हैं। छात्र तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों को हम अर्पित करते हैं, ये हमारा भाव है। इसलिए आप इस मिशन से लाभ लीजिए। एजुकेशनल वीडियोस हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, और आप औरों को भी इससे कनेक्ट करिए। जो आपकी जानकारी में रिलेटिव्स, परिचित, कोई भी बच्चा हो जो हमारी इस व्यवस्था को बखूबी समझ सकता हो, उसको आप इससे कनेक्ट करिए। हमारी इस व्यवस्था को बखूबी समझ सकता हो, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टाइल क्या है कि इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ और इंग्लिश में आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे भान है कि उत्तर भारत में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो इंग्लिश में ही समझेंगे। पूरा इंग्लिश बोलने पर उन्हें दिक्कत होती है। हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं, थोड़े ही अंग्रेजी, 1-2 लेक्चर जहाँ बोले वहाँ पे बच्चे, सर थोड़ा हिंदी बोलिए, सर थोड़ा हिंदी बोलिए। तो अब वही आदत सी बन गई है। इसलिए आप औरों को जोड़िए, तब ये मिशन कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच।